हरि ओम नमो नमः। उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया सूत्र चलेगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय हम पढ़ा रहे हैं, स्त्री प्रत्यय प्रकरण। तो उदीचा माता स्थाने एक पूर्वाया सूत्र है कि नहीं? उदीचा आता स्थाने एक पूर्वाया, 4 पद का ये सूत्र है कि नहीं? उदीचाम आता स्थाने एक पूर्वाया। अब देखो, उदीचाम ग्रहणम विकल्पार्थम न तो देश विशेषे व्यवस्थापनार्थम इत्यादिकम नास्ति, है कि नहीं? उदीचाम ग्रहण जो है विकल्प के लिए है कि नहीं? विकल्प बोध कराने के लिए क्या है उदीचाम। आगे देखो, आता स्थाने एक पूर्वाया। आता स्थाने यो अकारा तस्य स्थाने इत्वम स्यात् विकल्पेन, समझे कि नहीं? आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार, उसको कहा होता है इत होता है, आपके परे रहते, है कि नहीं? विकल्प से। तो यक पूर्वाया किसका उदाहरण है, किसका विशेषण है? तो आता का विशेषण है, ठीक है। यक पूर्वाया माने यश्च कश्चित् यकौ, यकौ पूर्वौ यस्यासा, यक पूर्वा तस्या यक पूर्वाया, ठीक। माने यकौ में जो या का में आकार है वो उच्चारणार्थक है। या से भी वर्ण लेना है, का से भी वर्ण लेना है। माने यकार से पूर्व में और ककार से पूर्व में जो आकार, उसके स्थान में जो ह्रस्वाकार, उसको इत होता है आपके परे रहते विकल्प से, ठीक भैया? तो जी, अरे य का माने यकार पूर्वस्य, ककारात पूर्वस्य, समझे कि नहीं? यकारात पूर्वस्य, या का है ना, यक पूर्वाया में 2 वर्ण है, या और का, यानी यकारात पूर्वस्य और ककारात पूर्वस्य। तो यक पूर्वस्य माने देखो, यक पूर्वाया क्यों कह दिया भैया? आता का विशेषण है, तो कहा अर्थगत जो स्त्रीत्व है उस आकार में आरोप करके क्या कर दिया, और उसी का विशेषण है कौन? यक पूर्वा, इसीलिए क्या हो गया, वो स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया, समझे कि नहीं? अर्थगत जो स्त्रीत्व है उसको कहाँ आरोपित कर दिया? आकार में, ठीक है, आता में, और उसी का विशेषण है कौन? इसका मतलब वो स्त्री हो गया कौन? आता, और इसी का विशेषण है कौन? यक पूर्व, इसीलिए क्या हो गया, वो भी स्त्रीलिंग का निर्देश हो गया, समझे कि नहीं? क्योंकि विशेष जैसा होता है विशेषण भी उसी उत्तर लिंगक होता है, समझे कि नहीं? तदवचनक होता है, तो हो जाएगा। तो यक पूर्वाया आता माने ऐसा आकार जिससे पूर्व में या हो अथवा का हो, ठीक है। ऐसा जो आता, ऐसा जो आत माने दीर्घा आकार, उसके स्थान में जो ह्रस्वाकार, उस ह्रस्वाकार को क्या होता है? यदि वो कात पूर्व, प्रत्यस्थात कात पूर्व हो, प्रत्यस्थात कात पूर्व से प्रत्यस्थात कात भी आ जाता है, तो प्रत्यस्थात कात पूर्व वो आकार हो तो क्या होता है? उसको इत होता है विकल्प से आपके परे रहते, ठीक भैया? हाँ, समझ गए कि नहीं? अर्थात यक पूर्वाया आता स्थाने यो अकारः तस्य स्थाने यो ह्रस्वाकारः तस्य कात पूर्वस्य ह्रस्वाकारस्य इत्वं स्यात् विकल्पेन आप ही परतः, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। देखो इसीलिए लिखा है, वृत्ति बड़ी अच्छी लिखा, यक पूर्वस्य इसी प्रत्यय आकारस्य स्थाने यो आकारः, है कि नहीं? यक पूर्व जो या और का पूर्वक जो स्त्री प्रत्यय का आकार, स्त्री प्रत्यय आकार यानी स्त्रीत्वार्थवाचक जो आकार, उसके स्थान में जो ह्रस्वाकार योकार, तस्य कात पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इत्वं स्यात् विकल्पेन आप ही परतः, ठीक है ना? तो यक पूर्वस्य स्त्री प्रत्याकारस्य स्थाने योकारस् तस्य कात पूर्वस्य इद्वा स्यात् आप ही परे, ठीक। अब देखो इसको हम लोग घटाते हैं, जैसे आर्य का आर्यिका, आर्या शब्द है, आर्या से क्या हो जाता है? आर्य शब्द है, उससे टाप होता है तो आर्या बन जाता है, फिर स्वार्थिक का प्रत्यय कर देंगे तो आर्यक बन जाएगा, टाप कर देंगे आर्या का बन जाता है। पहले केड़ा से रस्व कर लो, का करने के बाद केड़ा से रस्व कर लो तो आर्यक, फिर टाप कर लो तो क्या बन गया? आर्य का। अब देखो यहाँ जो आत था, आर्या में यकार उत्तरवर्ती आत था, वो आकार क्या है? यक पूर्वक आकार है, क्यों? स्त्री प्रत्यय का आकार है और यक पूर्वक आकार है। यक पूर्वक माने या पूर्वक आकार है, यक पूर्वक माने दोनों नहीं, या का और दोनों उभय पूर्वक नहीं है भाई, तो या पूर्वक है, कहीं पर या पूर्वक रहेगा, कहीं पर का पूर्वक रहेगा। तो यहाँ क्या है? या पूर्वक आकार है, क्यों? क्योंकि उस आकार से पूर्व में कौन है? या,
तो यक पूर्वक आकार है कि नहीं, क्या समझे कि नहीं समझे, या पूर्वक आकार है वो स्त्री प्रत्यय का आकार, उसके स्थान में ह्रस्वाकार भी हुआ है, इसलिए उस ह्रस्वाकार के स्थान, और वो ह्रस्वाकार क्या कात पूर्व है, प्रत्ययस्थात कात पूर्व है, प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व में भी है, इसलिए उस आकार के स्थान में विकल्प से इत हो जाएगा। क्या परे रहते, आप परे भी है, यहाँ नित्य इत प्राप्त था प्रत्ययस्थात कात से, लेकिन इससे क्या हो गया, विकल्प से इत हो गया, तो क्या बन गया आरिका, और जब इत तो नहीं होगा तो आर्यका बन जाएगा। ठीक, तो आरिका आर्यका दोनों रूप बन जाते। इसी तरह ये तो हो गया या पूर्वक का उदाहरण। का पूर्वक का उदाहरण है चटकका चटकिका, चटकका चटकिका। ठीक है, अब देखो चटकिका चटकका में क्या होता है, चटक शब्द है, उससे टाप कर देंगे चटका बन जाएगा, फिर का कर देंगे केड़ा से रस हो जाएगा, फिर टाप कर देंगे चटकका बन गया। अब ये जो चटक का आकार है ये रसाकार है, प्रत्ययस्थात का पूर्व ही आकार है, और स्त्री प्रत्यय आकार के स्थान पे हुआ है। वो स्त्री प्रत्यय का जो आकार था वो का पूर्वक था, क्योंकि उसको पूर्व में का था, इसलिए स्त्री प्रत्यय आकार से या पूर्व ककार पूर्वस्य स्त्री प्रत्यय आकार से ये स्थानीय यो अकारा रस्वाकारा हुआ है, केरला से रस होकर के उस रस्वाकार के स्थान में क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, और विकल्प से आप पर में है, इसलिए क्या बन गया चटकी का। अब फिर जब इत तो नहीं होगा तो चटक का बन जाएगा। ठीक, आगे आता किम सांकासे भवा सांकाशिका, साकांसे भवा साकांशिका, लेकिन सांकाशिका। अब देखो भव अर्थ में क्या करते हैं, संकासेन निवृत्तम नगरम सांकास्यम, बुय क्षण इत्यादि सूत्रेण क्या होता है, संकाशित संकासादिभ्यो ढ़, इससे क्या होता है भवार्थ में ऋया प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋया प्रत्यय होता है, ऋया होकर के आदि की वृद्धि हो जाती है, तो संकास था क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो संकास बन जाएगा, फिर ऋया में या बचेगा और इधर संकास या, और फिर क्या हो जाएगा, या के आकार का लोप हो जाएगा, नहीं सकार के आकार का लोप हो जाएगा, तो संकास या मिला दो सांकास्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सांकास्य, और फिर क्या होता है बुई प्रत्यय हो जाता है, किसे, हाँ धन वयोपधात, इसे क्या होता है बुई होता है, बुई को आकादेश हो जाता है, ये से कार का लोप हो जाता है, तो संकास्य अक, संकास्य या का हलंत हो जाता है या, तो संकास्य आगे अक मिला दो सांकास्यक, वही ये से कार का लोप हो जाता है भसंज्ञा होकर के सांकास्यक, और फिर टाप होकर के सांकास्यका बन जाता है। क्या बन जाता है, अब क्या होता है यहाँ देखो प्रत्ययस्थात का नित्य हो जाता है तो सांकाशिका बनता है। अब यहाँ देखो जो सांकास्य अक का वो जो अकरवा है वो अक का आकार है, क्या नहीं वो आता है इसी प्रत्यय आकार के स्थान में थोड़ी हुआ है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ इत तो नहीं होगा, नहीं विकल्प से इत तो नहीं होगा, मैंने इससे नहीं होगा ठीक है उदीचा माता से, अभी तो क्या होगा प्रत्यय नित्य इत हो जाएगा, तो क्या होगा सांकाशिका, बस एक ही रूप बनता है। अगर आता नहीं कहते तो क्या होने लगता है, यहाँ भी इत होने लगता, क्योंकि या पूर्व में तो यह है कहे दो रूप बनने लगते, इसीलिए क्या कहना चाहिए आता कहना चाहिए। यक क्यों कहते हो भैया, तो अश्विका, यहाँ अश्वा से क्या हो गया, अश्वा अश्व शब्द टाप अश्वा फिर काट फिर टाप अश्व का क्या बना अश्वका, माने अश्वका, और फिर क्या होता है इत हो जाता है तो अश्विका बनता है। अब यहाँ कोई कहे कि अगर क्या नहीं कहोगे यक पूर्वक नहीं कहोगे तो बाकी सब कुछ है, आता स्थाने भी हुआ है, कात प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य भी है, तो सब कुछ है, तो क्या यहाँ भी विकल्प से ही तो होने लगेगा। जब कह दो कि नहीं यक पूर्व से होना चाहिए, मैंने या पूर्व में होना चाहिए अथवा कापुर में होना चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ तो वापुर में आ सा वा, तो वकारपुर में क्या है वकारपुर में, इसलिए यहाँ नहीं होता। स्त्री प्रत्यय किम शुभम याति इति, शुभम या शुभम याति इति, शुभम या है कि नहीं, अज्ञाता शुभम या शुभम इका, शुभम इका, अज्ञाता शुभम या शुभम इका। शुभम या बनता कैसे, तो देखते हैं हम लोग शुभम इका कैसे बनता। तो देखो शुभम ये मान तब्बे है, फिर शुभम ये मान तब्बे उपद रहते,
क्या होता है, या प्रपणे धातु से अन्यभ्यो विदृश्यते से विच हो जाता है, बीच का सर्वपारी लोप हो जाता है। तो शुभम या क्या बनता है, फिर का प्रत्यय होता है स्वार्थिक, फिर केड़ा से रस हो जाता है, तो शुभम य का टाप हो जाता है, शुभम यका क्या बना, शुभम यका बन गया। क्या अब क्या होता है यहाँ, यद्यपि वो आकार के स्थान में तो हुआ है क्या, रस्वाकार केड़ा से, लेकिन वो स्त्री प्रत्यय का आकार नहीं था, अभी तो धातु का आकार था, क्योंकि या धातु है तो धातु का आकार था वो, इसीलिए क्या नहीं होता, या विकल्प से ही तो नहीं होता। अगर स्त्री प्रत्यय नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लगता, होने लगता, ठीक है ना, विकल्प से ही तो, समझे कि नहीं। अज्ञात अर्थ में क्या होता है, का प्रत्यय होता है, अज्ञाता शुभम या शुभम निका। आगे वार्तिका है, ठीक है, धात्वंत कयोस्तु नित्यम, धात्वंत यकोस्तु नित्यम, माने हाँ, माने धात्वंत यकोस्तु नित्यम, माने धात्वंत यकार ककार यो उपरि विद्यमान से अकार से नित्यम नित्यम न तो विकल्प इत्यर्थ है कि नहीं। माने धात्वंत जो यकार और धात्वंत जो यकार और ककार उनसे ऊपर ही, उनसे ऊपर विद्यमान जो क्या है आकार है, उसको नित्य क्या होता है, इत होता है। देखो सुनैका सु, हाँ कैसे बनता है, तो ली प्रापणे धातु से पचाद्यच कर लेना, गुण कर लेना, सु नी है, क्या है सु, सुपद रहते नी प्रापणी धातु से क्या करना, पचाद्यच कर लेना, फिर क्या होगा, साधात को गुण कर लेना, तो नी को ने हो जाएगा, आय आदेश कर लेना, क्या बन जाएगा, सुनय बन जाएगा, क्या बन जाएगा सुनय। और फिर शोभना नया सुनया, शोभना नया यस्यासा स्त्रीलिंग करना है ना, तो शोभना नया यस्यासा सुनया, स्टाप हो जाएगा सुनया से, फिर सुनया से का प्रत्यय करना, स्वर रस कर देना, टाप फिर से करना, अब क्या बन, सुनय का बन जाएगा, क्या बन जाएगा सुनय का। अब ये जो धातंत यहाँ यकार है, क्या है, नहीं है, धातु के अंत का यकार है, हाँ हाँ, माने गुण हुआ था ए, उसको आय हुआ है, तो आय का आकार है, माने वो धातु का आकार है, धातुअंत आकार है, इसलिए क्या होगा, उससे पर जो विद्यमान, उससे उसके बाद उस आकार के बाद जो आकार है उसको क्या हो जाएगा, नित्य हित होगा, तो सुनैका बनेगा, क्या बन गया। आगे और क्या है, सुपाकिका भी इसी तरह है, क्या है, हाँ पच धातु, सुपाकिका सुपद रहते, पच धातु से क्या होता है, घय प्रत्यय होता है, तो पाक बन जाता है, क्या बन जाता है, चजो चकार से कुछ होता है, उपदा वृद्धि हो जाती है तो पाक बन जाता है, क्या, तो शोभना पाको यस्यासा सुपाका, फिर सुपाका स्वार्थ में का प्रत्यय होता है, और सुपाका शब्द से क्या, और फिर केड़ा से रस होकर के फिर टाप करके सुपाक का शब्द बनता है, क्या बनता है, अब ये क्या है, धात्वंत का ककार है, क्या, क्योंकि पच है ना, पच में ककार को क्या हुआ था, वो हुआ था, क्या हुआ था, चजो कुकणते से पुत हुआ था, क्या, तो क्या है ककार, क्या है धात्वंत का ककार है, उसके बाद जो अकरवा है ककार के बाद अकार, उसको क्या होगा, नित्य इत होगा, जिसलिए सुपाक की का क्या बनेगा, नित्य इत होगा, ठीक है। आगे प्रत्यस्थात का से नित्य इत होता है, इससे विकल्प से नहीं होता, ठीक है। आगे भस्त्रईसा जा ज्ञात द्वास्वा नए पूर्वाणाम, ये सूत्र है, कितने पद का है, तो देखो भस्त्रईसा जा ज्ञात द्वास्वा ये लुप्त षष्ठ्यंत पद है, नए पूर्वाणाम ये भी समस्त षष्ठ्यंत पद है, अपी क्या है अव्यय पद, तो भस्त्रईसा इसमें लुप्त षष्ठी है, यानी भस्त्रईसा जा ज्ञात द्वास्वा नाम, ये अर्थ विवक्षित इसी लिखा एसाम अत ईद्वास्या है कि नहीं, इसमें इदाप्य सुपा वो प्रत्यस्थात का पूर्व से इदाप्य सुपा से क्या आ जाता है, इत आप असुपा भी आ जाता है, और पूर्व वाले से क्या होता है, वकार भी आ जाता है, तो ईदवा विकल्प से इत होता है, यानी भस्त्रा ऐसा जा ज्ञा द्वा और स्वा, इनको क्या होता है,
ईत हो, इनके आकार को ईत होता है विकल्प से। और नए पूर्वक को भी होता है, क्या? नए पूर्वानाम अपि येषाम्, माने इनको भी होता है। केवल भस्त्रा, ऐसा, जा, ज्ञा इनको भी होता है। और अगर इनसे पूर्व में नए हो तो भी इत हो जाता है विकल्प से, ठीक। इसीलिए क्या रखा गया है, नए पूर्वक, नए पूर्वानाम ये पद रखा गया है कि जिससे केवल इनको भी हो और अगर इनसे पूर्व में कौन हो, नए हो, तो भी इनको इत हो जाए। इसीलिए क्या रखा गया है सूत्र में, नए पूर्वानाम ये रखा गया। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि भैया नए पूर्वानाम क्यों रखते हो? क्यों? नए पूर्वक हो जाए, जैसे अज्ञ का, आज्ञिका इत्यादि में अज्ञ है कि नहीं, अज्ञ का इत्यादि में क्या नए पूर्वक है, वहाँ भी तो हो जाए। इसीलिए क्या रखा गया है, नए पूर्वक है का, वहाँ तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंगत से का अधिकार आता है, वो तदंत विधि हो जाएगी। तदंत विधि होने के कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भस्राद्यन्तानां शब्दानां, भस्राद्यन्तानां शब्दानां माने भस्रा, ऐसा, जा, ज्ञा, द्वा, स्वा एतदन्तानां शब्दानां अकारस्य इद्वा स्यात् आपि सापः सुपः परो न चेत। तो ये अर्थ हो ही जाएगा। तो तदंत को भी हो जाएगा और स्वस्य को भी हो जाएगा, मैंने भस्रा ऐसा को भी हो जाएगा। तो पुनः नए पूर्वाणाम ये क्यों रखे, तो उसी चीज को लिखा है कि भैया नए पूर्वाणाम ग्रहणम स्पष्टार्थम, इसी चीज को लिख दिया है। तदंत विधि नहीं वो सिद्धे नए पूर्वाणाम अपि इति स्पष्टार्थम, है कि नहीं, तदंत विधि के द्वारा ही सिद्ध है। नए पूर्वाणाम ये रखना क्या है, स्पष्टार्थक है, ठीक भैया। अब कहा भस्रा ग्रहण क्यों किए भैया, पहला शब्द है भस्रा, तो कहा भस्रा ग्रहण क्यों किए, कहा भस्रा ग्रहण उपसर्जनार्थम, कहा भस्रा ग्रहण वहाँ के लिए उपसर्जन के लिए है। यानी भस्रा शब्द दो तरह का प्राप्त होता है, एक उपसर्जन, एक अनुपसर्जन, एक अनुपसर्जन। जैसे केवल अगर भस्रा है तो क्या रहेगा, अनुपसर्जन रहेगा। अगर समास में जैसे निर्भस्त्रिका, निर्भस्त्रिका, यहाँ क्या होगा, भस्राया निष्क्रांता इति निर्भस्त्रिका, स्वार्थिक का प्रत्यय हो करके और भस्रा का, और भस्रा में रसों का आकार हो जाता है केड़ा से, ठीक है ना भैया, रस हो जाता है और टापो हो करके निर्भस्त्र का बनता है, और इसे इत हो जाता है तो क्या बनता है, निर्भस्त्रिका। तो कहा निर्भस्त्रिका में क्या होगा, यहाँ क्या है, भस्रा शब्द उपसर्जन है, क्या है, उपसर्जन है। तो यहाँ पर तो किससे ही तो हो जाएगा, एक सूत्र है अभाषित पुंसकाच सूत्र है, क्या है, कहाँ है, हाँ यहाँ पर इससे ही तो नहीं हो सकता है, इससे ही तो अभाषित पुंस्क में होता है। और जहाँ उपसर्जन रहेगा भस्रा, वहाँ क्या रहेगा, माने वो भाषित पुंस्क रहेगा, क्या रहेगा, जहाँ उपसर्जन रहेगा वहाँ क्या रहेगा, भाषित पुंस्क रहेगा। तो भाषित पुंस्क रहेगा तो वहाँ अभाषित पुंस्क से होगा ही तो नहीं होगा। निर्भस्त्रिका में जो भस्रा शब्द है क्या है, उपसर्जन है, उपसर्जन है तो क्या है, भाषित पुंस्क है, अभाषित पुंस्क नहीं है, इसीलिए अभाषित पुंस्काच से तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ इत तो करने के लिए भस्रा ग्रहण रखा गया है। कोई पूछा भैया निर्भस्त्रिका में भस्रा शब्द क्या है, भाषित पुंस्क है, क्यों है, का इसलिए क्योंकि वो तीनों लिंग में है, क्या उपसर्जन है, विशेष जैसा होगा वैसे वो भी होगा, तो वो तीनों लिंग में है। तो इसका मतलब प्रवृत्ति निमित्त के हो गया ना वो, तो इसलिए क्या हो गया, भाषित पुंस्क है, भाषित पुंस्क है इसलिए क्या होगा, अभाषित पुंस्काच से तो नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ भस्रा शब्द उपसर्जन रहेगा वहाँ पर किससे नहीं तो होगा, क्योंकि वो उपसर्ज क्या रहेगा, भाषित पुंस्क रहेगा, वहाँ उससे नहीं होगा। इसीलिए वहाँ इत तो करने के लिए क्या रखा गया है, भस्रा ग्रहण सूत्र में रखा गया है। अच्छा, जहाँ उपसर्जन नहीं रहेगा, अनुपसर्जन रहेगा, वहाँ पर भस्रा शब्द क्या रहेगा, भाषित पुंस्क रहेगा नहीं, स्त्रीत्व अर्थ में रहेगा, अभाषित पुंस्क रहेगा, वहाँ पर इत तो किसे हो जाएगा, अभाषित पुंस्काच से। अरे अभाषित पुंस्क रहेगा तो किसे हो जाएगा, पुंस्काच से। तो वहाँ इसका मतलब जहाँ अनुपसर्जन है भस्रा शब्द वहाँ तो इत तो सिद्ध ही है, किससे,
आभासित पुंसकाच से, तो वहाँ ही तो करने के लिए भस्रा ग्रहण है सूत्र में नहीं। कहाँ है? जहाँ भस्रा शब्द क्या है? उपसर्जन है, भाषित पुंस्क नहीं है, माने भाषित पुंस्क है, आभासित पुंस्क नहीं है। क्या है? भाषित पुंस्क है, आभासित पुंस्क नहीं। कहाँ? जहाँ भस्रा शब्द उपसर्जन है, वहाँ पर इत्व करने के लिए इस सूत्र में भस्रा ग्रहण रखा गया है। उसी चीज को देखो वृत्ति में लिखा है, भस्रा ग्रहणम उपसर्जनार्थम। समझ गए ना? ये बात हुई। आगे अन्य, बोलो आगे पंक्ति। अन्य से तो उत्तर सूत्रेण सिद्धम। हाँ, अन्य से मतलब जो अनुपसर्जन से भस्रा शब्द से तू, है कि नहीं? भाषित आभासित पुंसक से उपसर्जन शब्द से तू उत्तर सूत्रेण माने आभासित पुंसका चैत सूत्रेणैव विकल्पेन इत्वं सिद्धम तदर्थम भस्रा ग्रहणम नास्ति। ठीक है भैया? आगे का भैया? अच्छा ठीक है, इसका मतलब तदंत विधि हो जाएगी। तो जहाँ ऐसा माने ऐसा द्वा ये रहेंगे, जहाँ यत किंचित पूर्वक यानी पूर्व पद सहित रहेंगे, जहाँ पूर्व पद सहित जहाँ ऐसा शब्दः भवति, द्वा शब्दः भवति, तत्रापि किं भविष्यति? विकल्पेन तुम भविष्यति। तो कहा नहीं भैया, जहाँ पर ये ऐसा द्वा ये सपूर्वक रहेंगे यानी यत किंचित पूर्व पद सहित रहेंगे, वहाँ पर क्या नहीं होगा? इनको इत तो नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा भैया? कहा इसलिए अंतर्वर्तनीम विभक्तिम आश्रित असुपाहित प्रतिषेधात। कहा वो निषेध कर देता है। कौन? असुपा। क्यों? क्योंकि वहाँ आप जो है सुप से परे मिल जाएगा। ठीक है भैया? अब देखो इसमें बाल उम्मा लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, इसको बोल दो तो हम पूरा पढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, बोलो। हाँ, माने ऐसा द्वा अगर एतयो सब पूर्व पद सहितयो हो, ऐसा द्वा एतयो हो पूर्व पद सहितयो हो, पाक्षिकम इत्थम न भवति, है कि नहीं? पाक्षिक तो नहीं होता है। कुत इत्यतः क्यों नहीं होता भैया? इससे पाक्षिक का नहीं होता क्योंकि वहाँ यहाँ असुपा आता है, तो इसलिए अंतर्वर्ती व्यक्ति को लेकर के वो आप क्या हो जाएगा? सुप से परे मिल जाएगा, जिससे क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, आगे। हाँ, ये तो टाप सुपह पर इति भाव। जहाँ जैसे ऐसा द्वा जहाँ सब पूर्वक हैं, कहाँ पर हैं? जैसे परमई सका परमद्व के, कहाँ? परमई सका और परमद्व के में टाप जो होगा क्या होगा? सुप से पर होगा, जिसके कारण क्या नहीं होगा? वहाँ ये तो नहीं होता। ठीक भैया? अब कैसे है सब कुछ बताएंगे आगे। आगे कहा भैया आप कह रहे हो कि टाप सुप से परे है, अब ये बता रहे हैं कि नहीं, टाप क्या नहीं है? सुप से परे। कहाँ पर? जहाँ सपूर्वक है ये, जैसे परमई सका अनई सका इत्यादि में। और अद्व के परमद्व के में। हाँ, कैसे बता रहे हैं कि पहले हाँ माने ऐसका कैसे बना? पहले ऐसका बनेगा, अद्वका बनेगा, माने द्वका बनेगा, फिर ना क्या होगा? अद्वका परमद्वका इत्यादि बनेंगे। ठीक है? तो पहले ऐसका बना रहे हैं। ऐसका कैसे बनता है? हाँ, तो एतत् सब माने कैसे बना? तो एतत् शब्द है, बोल दो। अच्छा चलो। एतत् शब्द से ते प्राक अव्यय सर्वनाम नाम इत्यकचि एतकत् शब्दात् सौ तदो सह सौ इति तकारस्य सत्ते आदेश प्रत्ययो इति शब्दे तदाद्यते पर रूपे स्त्रियाम अदंतत्वात् माने ऐसक बन गया। क्या बन गया? ऐसक। इतना सब चीज हुआ तो क्या बना? ऐसक। अब स्त्रियाम अदंतत्वात् क्या होगा? टाप हो जाएगा, तो ऐसका बन जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, इसका बन जाएगा। आए सु आएगा, सु का क्या होगा? भाव। अब बताओ ऐसका बना कि नहीं बना? अब वो ऐसका जो टाप है उसके बाद ना सु आया है, और सु का क्या हो गया है? लोप हो गया। हलंग्यादि लोप होता है कहीं भी, टाबंत ग्यंत से परे सु का क्या होता है? हाँ, तो क्या नहीं होगा? यहाँ जो है आप क्या नहीं है? सुप से परे है क्या? जो आप है, अरे आप से परे सुप है, ना कि आप सुप से परे नहीं है, बल्कि आप से परे सुप है। कौन नहीं है? आप सुप से परे आप नहीं है। नहीं है ना। कैसे आप कह रहे हो कि नहीं? वहाँ क्या हो जाएगा? अब फिर क्या करेंगे? ये सका का परम के साथ क्या कर देंगे? कर्मधारय सम। परमा चासु ये सका परम ही सका। कहे
परमा चासौ ए सका परमई सका, कर्मधारय समास कर दिए। अब यहाँ कहाँ बताइए कि क्या हो गया? शुभ से आप शुभ से परे नहीं। हाँ हाँ, आप से परे मतलब आप शुभ से परे है। हाँ यार, तो कहाँ इधर उधर गड़बड़ करने लगते। आगे बोलो जी। स्त्रिया मतंतर तापि सवर्ण दीर्घे हलंग्यात् लोपे एषकेति रूपम्। हाँ ये सका इति रूपम। ठीक है, आगे। ततः न एषका इति विग्रहे न तत्पुरुषे कृते न लोपो नया नकार लोपे तस्मान् नुरचि नुटि अनैसका अनैसका अथवा परमा परमा ऐसका परमा कर्मधारय कर दोगे तो परमई सका बन जाएगा, तो अनेसका परमई सका बना है। हाँ अब आगे बोलो। अत्र सौ परे प्रवृत्तत्याद्यत्व सिद्धमदन्तत्वम् आश्रित्य प्रवृत्तष्टाप् कथं सुपः परः। समझ गए कि नहीं? देखो यही चीज है। अत्र सौ परे, सु के परे रहते, प्रवृत्त त्यदाद्यत्व सिद्धम अदंतत्वम आश्रित्य प्रवृत्तिष्टाप कथम सुपः परा। समझे इसका मतलब? क्या समझे? सु को परे निमित्त मान करके क्या हुआ? त्यदादि नामा से अथ हुआ है। फिर उस अत्व को मान करके क्या हुआ है? टाप हुआ है। तो वो भी सु के पहले ही हुआ है, तो इसलिए वो टाप क्या है? सुप से परे नहीं है, अपितु टाप से परे सुप है। समझ गए ना? तो सुप से परे कैसे टाप है? आप बताओ हमको। नहीं है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पाक्षिक तो होना चाहिए। असुपा निषेध कैसे कर देगा? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ आगे बोलो। न तत्पुरुषे सो सामासिके लुकि सति सत्यत्याद्यत्व टाप निवृत्तौ समासात् पुनः सौ सत्वत्याद्यत्व टाप्सु कृतेषु हलंग्याद् लोपे अनेशके तत्र समासात् प्राग् प्रवृत्तात् सुपः पर एव टापिति वाच्यम्। हाँ तो देखो क्या होता है कि जब नए तत्पुरुष करते हैं तो तत्पुरुष करने पर सु का क्या होता है? सामासिक लुक हो जाता है। सु था ना जो ना और इसका सु था ना, उस सु का क्या हो गया है? सामासिक लुक कर देंगे। जब सु को लुक कर दोगे तो सु को मान करके जो सत हुआ था, तदादत्त हुआ था, और तदादत्त को मान के जो टाप हुआ था, वो सब क्या हो जाएगा? चला जाएगा सब। निमित्ता पाए स्याप पाया, तो क्या बन जाएगा? ना एतद हो जाएगा ना। अब क्या करोगे? समासात पुनः सौ, समास के बाद क्या लाओगे? पुनः सु लाओगे। समझेगे ना? समासात पुनः सौ, समास के बाद फिर से सु लाओगे। फिर क्या करोगे? सत्व करोगे, तदादत्त करोगे, टाप करोगे। समझे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? ना एसका, ना एसका बना ना। अब उस सु का फिर क्या हलंगे अधिलोप करोगे। समझे कि नहीं? अब फिर ना का लोप और नो टूट करके क्या बनेगा? अनैसका बना। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर अनेसका में क्या होगा कि वो जो टाप है वो समाज से पहले जो प्रवृत्त था, कौन? सुप। समाज से सुप था, समाज के पहले आया था ना। उस सुप से परे है कि नहीं? क्योंकि वो सुप था, उसका लुक हुआ, फिर वो जो टाप था उसका भी क्या हो गया? सब निवृत्त वृत्त हो गया। फिर से टाप किए हो। क्या किए हो? माने फिर से सु लाए हो, और फिर तदादत्त तो सात तो करके फिर टाप लाए हो। तो वो जो टाप आया है वो पहले वाला समासिक जो पहले था, समास के पहले जो सुप था, उससे परे है कि नहीं? तो सुप से परे हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए क्या हो गया? असुपा निषेध लग जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? वही लिखा देखो इसमें। अनेसका इत्यत्र समासात् प्राक् प्रवृत्तात् सुपः परः एव टाप इति वाच्यम। समझे कि नहीं? समास के पहले जो प्रवृत्त सुप था उससे परे क्या है? टाप है। समझ गए कि नहीं? कहा क्या कहा? समासिक
लुक अपेक्षया हलंग्यादि लोपस्यैव अंतरंगत्वात् प्रवृत्तेः ततश्च लुप्तेऽपि सौ प्रत्ययलक्षणसत्त्वेन निमित्तानपायात् पूर्व प्रवृत्त सत्व तदाद्यत्वटापां निवृत्तिर्नास्ति स च ताप न सुपः परः इति चेत् अतः ब्रूमः। इसका मतलब क्या है? तो देखो, बात यह है कि आप अभी पीछे बताए थे कि सामासिक लुक कर देते हैं क्या, और लुक हो जाता है तो तदाद्यत सत्व तदाद्यत ताप आदि सबकी क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। फिर से क्या करते हैं, सू लाते हैं, फिर से करते हैं, फिर टाप ऑफ करते हैं क्या, तो वो जो टाप होता है उस के परे मिल जाता है, ऐसा आपने कहा था। लेकिन अब कहा नहीं, देखो न ए सका सु, इस अवस्था में सु का लुक भी प्राप्त है और लोप भी प्राप्त है, हलंग्याद लोप भी प्राप्त है और सु का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक भी प्राप्त है समास होने के बाद। तो कहा कि यहाँ लुक नहीं होगा, लुक क्या होगा, लोप होगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि लुक होने पर ये सब चले क्यों जाते हैं, सत्व भी चला जाता है, तदादत्व भी चला जाता है, तदादत्व का मान करके ताप भी चला जाता है, ये सब क्यों चले जाते हैं लुक होने पर? तो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि लुक होगा अगर तो फिर वो सुप्रत्यय तो रहेगा नहीं, निमित्त जिसको मान करके ये आए हैं तो वो रहेगा ही नहीं निमित्त, इसलिए निमित्ता पाए निमित्त के, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन अगर लोप होगा तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से वो सु आ जाएगा, न लुम तंग से निषेध नहीं करेगा, जिससे वहाँ निमित्त रहेगा। तो निमित्त के रहने पर नैमित्तिक का विनाश नहीं होगा, नैमित्तिक भी रहा आएगा, इसीलिए फिर से सत्य ताप आदि करने की जरूरत नहीं होती है। ये आप जाने रहिएगा लुक और लोप में अंतर, ठीक। तो कहा कि भैया ना ए सका सु, इस अवस्था में लोप भी प्राप्त है और लुक भी प्राप्त है, लेकिन लुक क्या है, बहिरंग है, क्यों, समास अपेक्षा है उसको, और लोप जो है केवल बस दीर्घ जो गिया तदंत जुदादि मैंने ए सकासु बस इतने को निमित्त मान रहा है, इसलिए लुक क्या है, बहिरंग है, और लोप क्या है, हलंग्याद लोप अंतरंग है, और असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसलिए लोप ही होगा, लुक नहीं होगा। तो लोप होगा तो क्या नहीं होंगे, तदादत्त टाप आदि सबकी निवृत्ति नहीं होगी, वो सब रहे आएंगे। तो वो जो टाप होगा वो सुप से परे नहीं होगा, तो असुपा निषेध नहीं करेगा, तो अने सका परमई सका इत्यादि में क्या हो जाना चाहिए, इत विकल्प से होना चाहिए। क्यों नहीं होता, असुपा ये निषेध नहीं लगेगा। ये फिर से पूर्व पक्षी का कहने का आशय यही है, इतने बड़े पंक्ति में जो मैं बोला है कि नहीं। वही देखो लिख रहा है कि सामासिक लुक अपेक्षया हलंग्यादि लोपस्यैव अंतरंगत्वात् प्रवृत्तेः, माने अंतरंग लोपस्यैव प्रवृत्तेः, समझे कि नहीं। ततश्च लुप्तेऽपि सौ, इसलिए सु का लोप हो जाने पर भी सौ प्रत्यय लक्षण सत्वेन, सु क्या रहेगा, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से रहेगा, तो क्या होगा, निमित्ता अनपायत, इसलिए निमित्ता पाने ये लगेगा नहीं, तो इसलिए पूर्व प्रवृत्त जो सत्व रहेगा तदादुत टाप, इनकी निवृत्ति नहीं होगी, ये सब रहे आएंगे, जिससे वो जो टाप होगा उस से परे नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, यहाँ इत तो होना चाहिए, क्यों इत तो नहीं होता। तो लिखते हैं बालकार आगे, अत ब्रूमः, अब यहाँ मैं समाधान देने जा रहा हूँ। कहा अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते इति परिभाषया सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति शुभ लुक विषय अंतरंगोपि हलंग्यादि लोपो न प्रवर्तते, ये बता दिया। कहा भैया एक परिभाषा है, जानते हो आप लोग, कई बार पढ़े हो, सुने हो, देखे हो, अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते, माने मतलब परिभाषा का अर्थ बताओ जल्दी से। अंतरंगान विधीन लुक निमित्तक बहिरंग शास्त्रम बाध्यते। क्या क्या क्या, अंतरंगान विधीन लुक प्रयोजकम बहिरंग शास्त्रम बाध्यते। लुप रही है, लुक प्रयोजकम, लुक प्रयोजकम शास्त्रम, लुक प्रयोजकम समासादि शास्त्रम और लुक शास्त्रम से बाधते, समझे कि नहीं। अंतरंगान विधीन बहिरंगो बहिरंग लोक शास्त्रम अथवा लुक प्रयोजकम शास्त्रम, जो समास आदि हैं वो सब बाध देते हैं। इसलिए जो बहिरंग लुक है वो क्या करेगा, अंतरंग हलंग आदि लोक को बाध करके पहले लुक ही होगा, और जब लुक होगा तो क्या होगा, निमित्त रहेगा नहीं, सुनिमित्त रहेगा नहीं, तो निमित्ता पाए नैमित्तिक से पाप पाया, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, अब फिर से आएगा, सुपा निषेध लग जाएगा, इसीलिए इत तो नहीं होता
समझ गए ना। इसका फल दिया है राजकुमारी इत्यादि, जानते हो आप, पढ़ाया हूँ मैं कई बार, नहीं पढ़ाऊँगा इसको। राजकुमारी में राज्ञा कुमारी, राजकुमारी, राजन गस कुमारी से, वो सब होता है, समास ग्रहण का नियम है, वो देख लीजिएगा आगे। आए यहाँ गोमत प्रिया दिया वो भी उसी तरह। हाँ, गोमत प्रिया भी वहाँ सब कुछ ठीक है, नहीं बताऊँगा इसको सब भैया। तो इसलिए नय सु एतकत सु ये स्थिति रहेगी है। नय सु जब सब निवृत्त हो जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी? नय सु एतकत सु, माने नय सु एतकत सु ए सका सु रहता है और सु का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या रहेगा? सामासिक लुक हो जाता है। तो क्या रहेगा? नय एतकत, नय एतकत सु, नय, और फिर एक देश विक्रेता में फिर से प्राइप संज्ञा होती थी, फिर से सु आ जाता, तो नय एतकत सु ये रहेगा। क्या रहेगा? नय एतकत सु। अब यहाँ पर सब हो जाता है, पक्ष हो गया, उसको आप उस तरह से समझ लीजिए। एवं इसमें थोड़ा और लिखा है, बलवकार लिख रहे हैं कि एवं च नय सु एतकत सु इति स्थिति। अब ये दे रहे हैं कि नय सु एतकत सु ये स्थिति है, ये थोड़ा भिन्न प्रकार है भैया, वो वाला नहीं। तो ये नय सु एतकत सु ये रहेगा, नय तत्पुरुष समास कर देंगे। फिर अंतरंगान विधिन बहिरंगो लुक बाधते, इस न्याय के द्वारा क्या होगा? तदाद्यत्व प्रवृत्ति प्रागेव सामासिक लुक ही, तदाद्यत्व आदि नहीं होंगे, पहले क्या हो जाएगा? सामासिक लुक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? और नलोपो नया से नलोप हो जाएगा, नुटागम आदि होकर के क्या बन जाएगा? अनतकद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनेतकद, अनैतकद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे ये गलत दिखा है इसमें, क्या बनेगा? अरे अनैतकद है, वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा? अनैतकद बन जाएगा। ठीक है, अब अनैतकद में क्या होगा? सब ये शब्दात समासात पुनः सौ, फिर से सौ हो जाएगा, सत होगा, तथा परूप टाप आदि होकर के सवर्ण दीर्घे सो हलंग्यादि लोपे अनेसकाइति रूपम। समझे कि नहीं? अत्र सवर्ण दीर्घ प्रवृत्ति प्राक समासात पूर्वोत्पन्ना सुपः परा एव टाप भवति इत्यस्ताम तावत, है कि नहीं? यहाँ सवर्ण दीर्घ प्रवृत्ति के पहले समासात पूर्वोत्पन्ना, समास के पहले जो उत्पन्न हुआ था नय सु और एतकत सु, यहाँ पर जो उत्पन्न सु था वो सु क्या रहेगा? टाप से परे हो, वो सु से परे टाप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? क्या नहीं होगा? पाक्षिक इत नहीं होगा, असुपा निषेध हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसी चीज को, इसको समझ लेना, इसलिए इसको मैंने पढ़ा दिया। ऐसा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोर नेत्वम अंतर्वर्तनी विभक्तिमाश्रित्य अशुपः इति प्रसिद्धात् अनेसका परमैसका। यहाँ क्या नहीं हुआ? इत तो नहीं हुआ। ठीक है, और अद्वके परमद्वके स्व शब्द, इसका मतलब जहाँ ऐसा रहेगा, ऐसका रहेगा वहाँ तो हो जाएगा, ऐसिका ऐसका का है, और जहाँ क्या रहेगा? सपूर्वक रहेगा वहाँ इत नहीं होगा। स्व शब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनार्थम, स्व शब्द ग्रहण किस लिए भैया? संज्ञोपसर्जनार्थम। यहाँ भी अद्वके में भी समझ लीजिएगा, नासु द्वकी औ ये रहेगा और फिर नए तत्पुरुष हो जाएगा। अंतरंग ने तदादित्व प्रवृत्ति प्रागे समासे औंगो लुक कृते, औंग और सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अद्वकी शब्दात समासात पुनः औंगी तदादित्य प्ररूपे टापि औंगा सी भावे आदगुणा अद्वके इति भवति। समझे कि नहीं? अब यहाँ भी समासात पूर्वोत्पन्नात औंगा परा औंगा सुपा परा एवं टापित भवति, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ भी निषेध हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी ध्यान देने वाली बात। आगे क्या है? स्वशब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनी उपसर्जनार्थम। स्व शब्द किस लिए भैया? संज्ञा और उपसर्जन के लिए। किसके लिए है? स्व शब्द के कितने अर्थ होते हैं आप जानते ही हैं? कितने? कौन? आत्मा, आत्मीय और ज्ञाति धन। इस स्व शब्द के चत्वारों अर्था भवन्ति। उसमें ज्ञाता आत्मनि च पुल्लिंग एवं, माने ज्ञात अर्थ रहे और आत्मा अर्थ रहे तो क्या होता है? स्वशब्द पुल्लिंग होता है। और अगर आत्मीय रहे तो विशेष निघ्ना स्त्रीलिंगा होता है। समझे कि नहीं? आत्मीय अर्थ रहे स्वशब्द का तब क्या होता है? विशेष निघ्न होता है, यानी कि स्त्रीलिंग होता है।
और यदि धने पुण्य पुंसका, धन में धनवाची रहे तो पुण्य पुंसक होता है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। तो ये स्व शब्द की स्थिति है। इसीलिए में अमत कोशकाल लिखते हैं कि सो ज्ञातावात्मनि, है कि नहीं, स्वः ज्ञातावात्मनि माने स्व शब्द पुल्लिंगा भवति, क्यों, ज्ञाता और आत्मा अर्थ में। स्वम त्रिस्वात्मीय, है कि नहीं, स्वम त्रिस्वात्मीय, स्वम नपुंसक लिंग होता है, त्रिषु आत्मीय, और आत्मीय स्व स्त्रियाम माने आत्मीय अर्थ में क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और धन अर्थ में भी होता है, धन में नपुंसक लिंग होता है। तो इस तरह से इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। आगे, अब यदा तो स्त्री व्यक्ति विशेषस्य स्वशब्द संज्ञा तदाप स्त्रीलिंगा, जब वो स्त्री व्यक्ति विशेष का स्वशब्द संज्ञा रहेगा तब भी क्या रहेगा, वो स्त्रीलिंग रहेगा। तो स्वशब्द स्त्रीलिंग में होता है आत्मीय अर्थ में, अथवा स्वशब्द जब किसी स्त्री विशेष की क्या रहता है, संज्ञा रहता है, तब स्वशब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो दो स्थिति में स्वशब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तत्र स्वमज्ञाति धनाख्यायाम इत्युक्ते ज्ञाति धनवाचित्वे सर्वनाम तो न भवति, माने स्वज्ञाति धनाख्याम क्या कहता है, ज्ञाति और धन से भिन्न जब अर्थ रहता है तभी स्वशब्द की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ज्ञाति धन अर्थ में स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ज्ञाति धनवाचित्वे सर्वनामत्वं न भवति स्वशब्दस्य है। आत्मा आत्मी वाचिना एवं सर्वनामता, है कि नहीं, आत्मा आत्मी वाची जब रहता है तभी क्या होती है स्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा। सापि अनुपसर्जन से ही भवति संज्ञोपसर्जनी भूता सुन सर्वादय इत्युक्ते, है कि नहीं, वो भी अगर वो स्वशब्द क्या रहेगा, अनुपसर्जन रहेगा तभी उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। यदि वो उपसर्जन रहेगा स्वशब्द तो सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः। ठीक है, तत्र आत्मीयायाम वाचायाम सर्वनामत्वाद अकचितापि, आत्मीय जब वाच्य रहे तो सर्वनाम रहेगा उस समय, और क्या होगा, अकच हो जाएगा, टाप हो जाएगा, तो स्व रहेगा, क्या हो जाएगा, स्व। अकच हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्व का क्या बनेगा, और टाप हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्व का। प्रत्यस्थात से नित्य इत्वे, नित्यम इत्वे स्वीका इत्ये विष्यति, स्वीका बस यही क्या है, इष्ट है, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, तत्तु न युज्यते भस्त्रैषा इत्यादिना इत विकल्प से दुर्वारत्वात्, है कि नहीं, भस्त्रैषा से क्या होना चाहिए, वहाँ स्व शब्द है तो इत विकल्प होना, विकल्प से इत होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, तो यानी कि इस तरह से स्व शब्द जो है कब स्त्रीलिंग होता है कब पुल्लिंग होता है, ये हो गया। तो स्व शब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनात्, स्व भस्त्रैषा ज्ञाद्वास्वा में जो स्व शब्द है वो संज्ञा और उपसर्जन जब रहेगा स्व शब्द, वहाँ पर इत्व करने के लिए, विकल्प से इत्व करने के लिए भस्त्रैषा ज्ञाद्वास्वा में स्व ग्रहण किया गया है, क्योंकि वहाँ इत्व कहा। ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि जहाँ अनुपसर्जन स्व शब्द रहेगा, सर्वनाम स्व शब्द रहेगा, वहाँ पर क्या अनुपसर्जन रहेगा तो सर्वनाम रहेगा, तो वहाँ पर अकच होगा, क्या होगा, अकच होगा स्व शब्द में। तो वहाँ अकच का आकार रहेगा, वो अकच का आकार आत स्थानिक आकार नहीं रहेगा। प्रत्यस्थ ककार से पूर्व जो अकरवा होगा वो क्या होगा, आत स्थानिक आकार होगा। अरे सर्वनाम होगा तो अकच हो जाएगा, अकच होगा तो अकच का आकार आत स्थानिक आकार थोड़ी है। तो वहाँ इत किससे नहीं होगा, इस सूत्र से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भस्त्रैषा सूत्र में आता स्थाने आता है, और वो आता स्थाने केवल स्वशब्द के साथ ही उसका संबंध होता, बाकी के साथ नहीं होता। इसीलिए लिखा है वृत्ति में कि ई आता स्थाने इति अनुवृत्तम स्वशब्दस्यातो विशेषणम न तो द्वेषयोर असंभवात् नाप्यन्येषाम् अव्यभिचारात्, है कि नहीं। तो इस तरह से स्वशब्द आता जो है, आता स्थाने स्वशब्द का ही विशेषण होता है, जिससे अर्थ होता है स्वशब्द से आता स्थाने इत्वम स्यात् विकल्पेन, आता स्थाने यो अकारः तस्य स्थाने इत्वम स्यात् विकल्पेन कात् पूर्व से, समझे कि नहीं। इसलिए जहाँ
स्व शब्द क्या रहेगा, अनुपसर्जन रहेगा, सर्वनाम रहेगा, वहाँ पर अकच होगा और वहाँ पर आत स्थानीय ककार नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ नित्य इत्त होगा। इस सूत्र से इत्त नहीं होगा, इसलिए इस सूत्र का उदाहरण वो स्व शब्द नहीं हो सकता। कौन होगा, जो संज्ञा रहेगा अथवा उपसर्जन रहेगा। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अकच होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम ही नहीं रहेगा। वो संज्ञा वाला और उपसर्जन वाला क्या नहीं रहेगा, स्व शब्द सर्वनाम ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ का प्रत्यय होगा। पहले ताप हो जाएगा, फिर का होगा, फिर ह्रस्व हो जाएगा। जैसे परम स्वीका इत्यादि में क्या है, निस्वीका इत्यादि में क्या होगा, वहाँ टाप होगा, फिर केड़ा से रस का होगा, केड़ा से रस हो जाएगा, फिर टाप होगा, तो परम स्वीका निस्वीका इत्यादि में क्या होगा, आता स्थानीय मिल जाएगा, तो वहाँ इत हो जाएगा विकल्प से। समझे कि नहीं। तो वही इसके उदाहरण है। इसी चीज़ को लिखा है कि संज्ञोप स्वशब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनार्थम इहि आता स्थानीय अनुवृत्तम स्वशब्द स्यातो विशेषणम न तो द्वेषयोर असंभवात। द्वा और ऐसा में नहीं होगा। क्यों, द्वा एस क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है तो क्या होगा, अकच होगा, अकच होगा तो आता स्थानीय ककार मिलेगा कभी वहाँ, इसलिए असंभवात वहाँ क्या नहीं होगा, आता स्थानीय का द्वा और ऐसा के साथ संबंध नहीं होगा। और नाप्यन्य साम अभिविचार और भस्त्रा जा ज्ञा इत्यादि के साथ भी संबंध नहीं होगा। क्यों, असंभवात मने अव्यविचार, क्योंकि वहाँ व्यविचार नहीं है, क्योंकि वहाँ तस्थानीय ककार ही मिलेगा, इसलिए वहाँ भी कहने की जरूरत नहीं। इसलिए कहाँ विशेषण होता है, केवल स्वशब्द के, क्योंकि वहाँ व्यविचार भी है और संभव भी है। जहाँ संज्ञोपसर्जन रहेगा वहाँ संभव है, और जहाँ अनुपसर्जन रहेगा, सर्वनाम रहेगा, वहाँ पर व्यविचार है। तो संभव भी है और व्यविचार भी, इसलिए स्वशब्द के स्वशब्द में ही विशेषण हो कौन, आता स्थान है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि आता स्थानिक आकार कहाँ मिलेगा, संज्ञा और उपसर्जन में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं का होगा, अकच होगा नहीं। इसीलिए उदाहरण क्या होगा इस सूत्र का, संज्ञोपसर्जन, इसीलिए लिखा है संज्ञोपसर्जनार्थम स्वशब्द ग्रहणम। ठीक है भैया। आगे लिखा स्वशब्दस्तु अनुपसर्जनम आत्मीयवाची अकजर्था। स्वशब्द जो रहेगा अनुपसर्जन रहेगा, माने अनुपसर्जन जो रहेगा वही सर्वनाम रहेगा। वो क्या रहेगा, आत्मीयवाची अकजरहा, और स्त्रीलिंग में भी रहेगा वो, ठीक है ना, और वो अकचरहा रहेगा। अर्थांतर हेतु न स्त्री, अर्थांतर धन आदि में नहीं रहेगा, बताया ही कि धनवाची पुण्य पुंसक रहता है। आत्मा और ज्ञात, आत्मा और आत्मीयवाची रहेगा ही, कह तो उनमें क्या नहीं होता है, ज्ञाता और आत्मावाची रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा, कह तो इस तरह से बता दिया। तो अर्थांतरे तो न स्त्री बताया ही। संज्ञोपसर्जनी भूतस्तु का प्रत्यांतत्वाद भवति उदाहरण, और संज्ञा और उपसर्जन जहाँ स्वशब्द रहेगा वो इसका का प्रत्यय होगा, और वहाँ टाप होगा, का होगा, केड़ा से रस होगा, फिर टाप होगा, तो वहाँ पर इसका उदाहरण वो वाला हो जाएगा स्वशब्द, है कि नहीं। जैसे उदाहरण दिया आत्मीयायाम स्वीका, ये तो हो जाएगा, ये तो केवल नित्य हित हुआ है। अब परमस स्वीका में हो जाएगा क्या, आत्मीयाम स्वीका यहाँ भी नित्य हित हुआ, और परमस स्वीका यहाँ भी नित्य हित हुआ, क्योंकि परमस स्वीका में भी क्या नहीं है, उपसर्जन नहीं है, न किसी की संज्ञा है, कर्मधारय समास है, विशेष हैं दोनों। निर्भस निस्वका निस्विका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्व शब्द क्या है, विशेषण है, माने उपसर्जन है कि नहीं। स्वस्या निर्गता, है कि नहीं, निर्गता स्वस्या इति निस्वका निस्विका। यहाँ क्या होगा, स्व शब्द क्या है, उपसर्जन, इसलिए क्या होगा, अकच प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम नहीं है, तो क्या होगा, का प्रत्यय होगा। तो का के पहले क्या कर देना, टाप लेकिन कर देना, और फिर ह्रस्व कर देना, उपसर्जन ह्रस्व कर देना, फिर का प्रत्यय होगा, और फिर टाप हो जाएगा। अब यहाँ जो अकरवा है वो क्या है, आत स्थानीय ककार हो जाएगा, तो विकल्प से इत हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, फिर टाप होकर के दीर्घ होकर निस्वका निस्विका दो रूप बन जाएंगे। और संज्ञा वाले में भी वही है, स्व शब्द अगर संज्ञा भूत है तो वहाँ भी अकच नहीं होगा, क्या होगा, पहले टाप कर देना, फिर का प्रत्यय कर देना, केड़ा से रस कर देना, फिर टाप कर देना, दीर्घ कर देना, स्वका, वहाँ भी आत स्थानिक मिल जाएगा, इसलिए क्या कर देना, वहाँ भी स्वका और स्वीका दोनों रूप बनेंगे। कहाँ, संज्ञा भूत जहाँ स्व शब्द रहेगा अथवा उपसर्जन रहेगा, दोनों का उदाहरण ये आप समझ लीजिएगा है। हाँ, जहाँ स्व शब्द क्या नहीं रहेगा, न संज्ञा रहेगा न उपसर्जन रहेगा, अपितु तो सर्वनाम होगा, और सर्वनाम होगा तो अकच होगा वहाँ, तो
तो आत स्थानीय ककार मिलेगा नहीं, तो वहाँ क्या हो जाता है, नित्य इत हो जाता है, किसे, प्रत्यस्थात से है। तो वहाँ स्वीका बस एक ही रूप बनता है। लेकिन अगर संज्ञा है और उपसर्जन है तो वहाँ इस तरह का प्रत्यय होकर के दोनों बनता है। इसीलिए क्या लिखा है, स्वशब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनार्थम, है कि नहीं। ये सब चीज़ें हो गई थी संज्ञो, इसीलिए लिखा है आगे का प्रत्यांतत्वात् भवति उदाहरणम एवंच आत्मीयायाम स्वीका इति, आत्मीयायाम स्वीका अथवा परमस्विका, यहाँ नित्य ही इत होगा है, क्योंकि आत्मीवाची वही ना नित्य स्त्रीलिंग है वो, इसीलिए वहाँ क्या होगा, जहाँ संज्ञा और उपसर्जन नहीं होगा वहाँ नित्य इत होगा, तो स्वीका और परमस्विका बनेगा। और निर्भस, और जहाँ होगा वहाँ विकल्प से होगा, संज्ञा और उपसर्जन होगा वहाँ विकल्प से होगा। जैसे स्वीका संज्ञा नाम है तो स्वीका स्वका बनेंगे, और जैसे उपसर्जन वाला हो गया निस्वका निस्विका, निर्गता स्वस्या इति, निस्वका निस्विका। ठीक है, आगे चलते हैं, पंक्ति से बोलते हैं निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका, भस्रा का नाम उपसर्जनार्थम, यहाँ भी भस्राया निर्गता इति निर्भस्त्रका बना लेना, निर्भस्त्रिका इत विकल्प से हो जाएगा, यहाँ भी उपसर्जन है। एसका एसिका, यहाँ भी एतकत्सु, एसक एस एतत्सु रहता है, और फिर क्या हो जाएगा, अकच हो जाएगा, तो एतकत्सु, और फिर क्या कर देना, तदोसांस क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, फिर वो सत्य हो जाएगा, कौन, मूर्धनी सकार हो जाएगा, तदादत्त पर रूप एतक, और फिर टाप एतका एतका, हाँ एसका हो जाएगा क्योंकि सत्वादि हो गए, तो एसका बन गया, असु का लंग्या दिलोप हो गया तो एसका बन गया। कहे अब ये एसका जो है यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प से ऐसा है, उसमें विकल्प से क्या होगा, ए तो होगा, तो एसिका अथवा एसका दोनों रूप बन जाएंगे। अच्छा, सूत्र में ऐसा ग्रहण है, भस्त्रैसा है ना, तो ऐसा सत्व का निर्देश है उसमें एतत् शब्द में, इसका मतलब जहाँ एतत् शब्द को सत्य होगा वहीं पर विकल्प से इत होगा, और जहाँ सत्य नहीं होगा वहाँ नित्य इत होगा। तो जैसे द्विवचन में सत्य कहाँ होता है, एक वचन में होता है, सु के परे रहते तदोशासन, तो उसे क्या है, अब द्विवचन में बहुवचन में तो होता नहीं है, एक वचन ही भर में होता है, इसलिए एक वचन में इत होगा, द्विवचन में नहीं होगा। तो एतिके एतिका यहाँ नहीं हुआ, द्विवचन है एतिके और बहुवचन है एति का, नित्य इत हो जाता है यहाँ, कहे महाराज, इसलिए एतिके एतिका, एतका बना लेना, कहे एतका आगे क्या हो जाएगा, आऊँ सी को आऊँ और गुण हो करके क्या बन गए, एतिके और एतिका। अजका अजिका, यहाँ भी विकल्प से हो जाएगा, अजा शब्द भी है उसमें, अजा से जान रहे हो ना क्या होगा, टाप के का केड़ा से रस, फिर टाप अजका, अब विकल्प से इत हो गया तो अजका अजिका। ज्ञका गीका, कहे आगे ज्ञा शब्द से क्या हो जाएगा, पहले का प्रत्यय कर देना, एक उपद ज्ञा प्रिकिरा कह, इस सूत्र से का प्रत्यय हो जाएगा, आतुर से लोप कर देना, ज्ञा शब्द अदंत हो जाएगा, फिर टाप होगा, फिर का होगा, फिर रस हो करके फिर टाप हो करके ज्ञा का, विकल्प से इत हो जाएगा तो ज्ञा का गीका बन जाएगा। ठीक भैया, आगे द्वका द्वके और द्विके, यहाँ भी इत हो जाएगा, तो द्वि शब्द है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, पहले अकच होगा है, तो क्या हो जाएगा, द्वकी बन जाएगा, अब फिर अत होगा, परूप होगा, द्वक बन जाएगा, फिर टाप होगा, द्वका बन जाएगा, और फिर आउ को सी होकर के द्वके बन जाएगा। कहे अत हो जाएगा तो विकल्प से द्विके बनेगा, और नहीं होगा तो द्वके। ठीक, निस्वका निस्विका इसका बता ही चुके हैं। आगे आता है क्या, अब अभाषित पुंसकाच, ये जो सूत्र है, दूसरा सूत्र आया अभाषित पुंसकाच, दो पद का सूत्र है, अभाषित पुंसकाच और च। अभाषित पुष्प मैंने जान ही रहे हो, भाषित पुष्प जो ना हो, भाषित पुष्प कौन होता है तो आप जानते ही हो, क्या प्रवृत्ति निमित्त के, है कि नहीं, जहाँ अर्थात जिसका प्रवृत्ति निमित्त क्या हो, एक हो, पुल्लिंग में भी नपुंसक लिंग में भी, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, यानी तीनों लिंग में जो, जैसे तट शब्द क्या है, भाषित पुंस, क्यों, तटत्व जो उसका प्रवृत्ति निमित्त है, तटत्व, वो तटत्व कहाँ है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग, इसीलिए भाषित पुंस हो गया, है कि नहीं। तो जैसे वहाँ दिया था धात्री ध्यान कर्तृत्व, वो ध्यान कर्तृत्व कहाँ है, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, इसीलिए क्या हो, भाषित पुंस का है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से भाषित पुंस का मतलब समझ रहे हो, जो भाषित पुंस का ना हो वही क्या है, अभाषित पुंस का है। ठीक है, आगे उदाहरण क्या दिया इसका, वृत्ति देखो लिखा है, ए तस्मात् विहितस्य आता स्थाने इद्वा स्यात्, है कि नहीं, कहा भैया आए, एसाम ए तस्मात् विहितस्य आता स्थाने
ईदवा स्यात्, अत ईदवा स्यात्। क्या है? अतीत भी आता है इसमें, किसे? उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया से क्या आता है? अतीत भी आ जाता है, जिससे अर्थ होता है ये तस्मात् विहितस्य आतः स्थाने अतीतवा स्यात्, है कि नहीं? इनसे आभासित पुंस्क से विहित जो आत, उसके स्थान में जो ह्रस्वाकार उसको ईत होता है, विकल्प से आपके परे रहते। ठीक है, तो आभासित पुंस्कात का मतलब है आभासिता पुमान एन इति आभासित पुंस्का तस्मात् आभासित पुंस्कात। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। आभासिता पुमान एन इति आभासित पुंस्का तस्मात् आभासित पुंस्कात, है कि नहीं? क्या ये सूत्र जो है किस लिए है? विहितस्य का अध्याय कर लेते हैं, जिससे अर्थ हो जाता है आभासित पुंस्कात विहितस्य आतः स्थाने अतीत वास्या। ठीक है, अयक पूर्वार्थम वचनम, माने अगर आ या और का पूर्व में ना हो तब भी क्या हो जाता है यहाँ? ये तो वो तो यक प्रत्ययस्थात उदीचा माता स्थाने एक पूर्वा क्या कहता है? यक पूर्वक, माने यकार ककार पूर्वक ही करता है। ये सूत्र क्या करता है? यक या और का पूर्व में ना हो तब भी ईत तो करने के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। ठीक है भैया, अब देखो गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द से क्या हो गया? का हो गया। केड़ा से क्या हो गया? स्वार्थिक का हो गया, केड़ा से रस हो गया, विकल्प से ईत हो गया, तो क्या बन गया? गंगा का, नहीं तो गंगी का। ठीक है ना? गंगा शब्द क्या है? आभासित पुंस्क, भाषित पुंस्क नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? गंगा शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग, इसलिए भाषित पुंस्क है नहीं है, इसका पुमान भाषित नहीं है। जो पुल्लिंग में भी क्या हो? जिसका प्रवृत्ति निमित्त एक हो, जो स्त्रीलिंग में जो है वही क्या हो? पुल्लिंग में भी हो, जो नपुंसक लिंग में है वही क्या हो? पुल्लिंग में हो, जिससे पुमान भाषित हो। समझे कि नहीं? जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में भी एक हो वही क्या है? भाषित पुंस्क है। ऐसी बात तो नहीं है इससे, ठीक है ना? क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इससे पुमान भाषित नहीं है, इसीलिए क्या है? आभासित पुंस्क है, भाषित पुंस्क नहीं है। ठीक भैया, आगे कहा बहुव्रीहे भाषित पुंस्कत्व, बहुव्रीहे भाषित पुंस्कत्वात् ततो विहितस्य नित्यम अज्ञाता खट्वा अखट्विका। क्या मतलब? अखट्विका मतलब बहुव्रीहे भाषित पुंस्कत्वात् ततो विहितस्य नित्यम इत्थम भवति। समझे कि नहीं? यानी बहुव्रीहि अगर होती है जहाँ, वहाँ वो भाषित पुंस्क हो जाता है, भाषित पुंस्क हो जाता है, इसलिए इससे इत होगा, विकल्प से नहीं होगा। वहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्ययस्थात का से क्या हो जाएगा? नित्य इत हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अखट्विका, ये उदाहरण है। क्या? अखट्विका का विग्रह है अज्ञाता अखट्वा अखट्विका। पहले क्या करते हैं? अखट्वा शब्द बनता है। क्या बनता है? अखट्वा। अखट्वा में क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या बहुब्रीहि समास करोगे? अविद्यमाना खट्वा यस्या इति अखट्वा, अविद्यमाना खट्वा यस्या सा अखट्वा। यहाँ क्या करेंगे? नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वा चोत्तर पदलोपा, इसे बहुब्रीहि कर देंगे हैं, और अखट उसका विद्यमान पद का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। नयों के नय का जो नकार है उसका लोप कर देंगे, तो आ बच जाएगा उधर क्या? आ खट्टो बच जाएगा। क्या हो जाएगा? आ खट्टो बन जाएगा। शेषाद विभाषा से क्या नहीं, आ खट्टवा बनेगा, खट्टवा है ना इधर, तो आ खट्टवा बन जाएगा। अब क्या करेंगे? शेषाद विभाषा से क्या हो? का विकल्प से होता है ना, तो नहीं होगा जब तक गोस्त्रियों से ह्रस्व कर देंगे, तो अखट्व बन जाएगा। अखट्व से क्या करेंगे? टाप कर देंगे, अखट्वा बन जाएगा। फिर सूप ला देंगे, अज्ञात अर्थ में का प्रत्यय करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अखट्वा का हो जाए, अखट्वा सु का हो जाएगा। सु का क्या कर देना? तद्धित अंत प्राय संज्ञा हो जाएगी, लुक हो जाएगा, का तद्धित ना है, सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अखट्वा का। अकेड़ा से क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। अब क्या होगा? अखट्वक बन गया। क्या बन गया? अखट्वक। फिर टाप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आए अखट्वका बन गया। कहे अब देखो, अखट्वा क फिर टाप है। अब ये जो अखट्व का क्या था? अखट्व में जो टाप है वो क्या है? आभासित पुंस्क से किससे आया था? वो अखट्व शब्द से वो टाप था। समझे कि नहीं? तो आता स्थानिक तो है वो, लेकिन वो अखट्व शब्द से विहित है। अखट्व शब्द क्या है?
अभाषित पुंस्क है, भाषित पुंस्क नहीं है। क्यों? अखट्ट अगर स्त्री है, अविद्यमाना खट्वा यस्या अगर स्त्री है तो ठीक है, अगर पुल्लिंग है तब भी क्या हो, अविद्यमाना खट्वा यस्य, अविद्यमाना खट्वा यस्य इति अखट्वा बन जाएगा। तो पुल्लिंग में भी वही है, स्त्रीलिंग में भी वही है, क्या प्रवृत्ति निमित्त उसका, इसलिए वो भाषित पुंस्क है। तो भाषित पुंस्क से विहित है टाप, वो अखट्व से आया ना टाप, वो क्या है, भाषित पुंस्क से विहित टाप है। किससे विहित नहीं है? पुंस्क से विहित, खट्वा से थोड़ी आया है। किससे आया है वो? अखट्व से आया है, इसलिए क्या है, वहाँ क्या नहीं होगा, उस आत स्थानिक जो अकरवा है उसको इत तो नहीं होगा, अभी तो नित्य इत होगा। तो क्या बनेगा? अखट्विका बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अखट्व का अखट्विका नहीं बनेगा। अगर विहित नहीं विशेषण देते, अगर नहीं देते केवल कहते भाषित पुंस्क से परे, तो भाषित पुंस्क कौन हो गया? ए अभाषित पुंस्क से परे, तो खट्वा क्या है? भाषित अभाषित पुंस्क है। भाषित पुंस्क तो है नहीं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो अभाषित पुंस्क कौन हो गया? खट्वा। उससे परे है यह है, तो क्या होने लगता? इत विकल्प से होने लगता। और जब कह देंगे नहीं भैया आभाषित पुंस्कात विहितस्य आता स्थाने आता अतिद्वा से, तब नहीं होगा। यहाँ समझ गए ना, इसका ध्यान रखना। अगर सैसी कप करेंगे, अभी तो क्या कप नहीं किए थे ना, अभी तो कप प्रत्यय हुआ था कह, और जब कप करेंगे तो विकल्प से होगा। सैसी के कप से साथ विभाषा से जब कप करते करेंगे तब वहाँ विकल्प से होगा। कैसे होगा तो बता रहे हैं, ना सा खट्वा सा, इस अवस्था में समास करेंगे बहुरी समास, तो ना सा खट्वा सा, सु रहेगा दोनों जगह, सु में एक सा बचेगा, और क्या होगा, कप कर देंगे फिर से साथ विभाषा से। कप करने के बाद तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा होगी समासत्वात्, प्रतिवेद का सु का लुक हो जाएगा, नय का लोप हो जाएगा। आ खट्वा का, कप में क्या बचेगा? का। आ खट्वा का, वो दोनों प्रत्यय प्रत्यय लक्षण से सुबंत हो जाएंगे, इसलिए नयोस्त्यर्थनम वाच्यनों से क्या बहुरी समास हो जाएगा। और अच्छा, समासांत पूरा कौन होगा? समास कौन होगा? पूरा कबंत होगा है, क्योंकि कबंत क्या है? समासांत है ना प्रत्यय। कब क्या है वो? समासांत प्रत्यय। समासांत माने समास का जो अंतिम होता है वही ना समासांत होता है, यानी कबंत तक पूरा क्या होगा? समास होगा है। फिर क्या होगा? अखट्वा का हो गया, क्या बन गया है? का हो गया है। अब अखट्वा गोस्त्री और विसर्जन से ह्रस्व नहीं होगा। किसको? अखट्वा को। क्यों नहीं होगा? समास प्रातिपदिक नहीं है ना, स्त्री प्रत्यांत रूप समास प्रातिपदिक नहीं है। इस क्यों? समास तो पूरा ना है, कौन? अखट्वा का, तो जो समास है वो स्त्री प्रत्यांत नहीं है, और जो वो समास नहीं है, क्योंकि समासांत या अन्वर्थ बलात्, कब क्या है? समासांत प्रत्यय है, अन्वर्थ संज्ञा, इसलिए क्या होगा? समास का अंतिम अवयव तो कौन होगा? अब वो क्या नहीं है? स्त्री प्रत्यय नहीं है, तो स्त्री प्रत्यांत समास नहीं है, इसलिए गोस्त्री रूप संज्ञा से क्या नहीं होगा? ह्रस्व नहीं होगा। तो क्या रहेगा? अखट्वा का, ये स्थिति रहेगी है। और केड़ा से कोई कहे ह्रस्व हो जाए तो नहीं होगा, ना कप सूत्र है उससे निषेध हो जाएगा, कप के पर रहते क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता है। तो क्या होगा भैया? आपोन्य तरस्याम, इससे क्या होगा? विकल्प से ह्रस्व होगा। क्या होगा? ह्रस्व होगा। अब देखो अखट्वाक इस स्थिति में वो जो टाप है, वो खट्वा के आगे जो टाप है वो किससे विहित है? खट्वा से ही है, क्योंकि अखट्वा से नहीं आया है यहाँ है, क्योंकि क्या था? न खट्वा नासु खट्वा सु, ये स्थिति थी। अब वो खट्वा के आगे जो टाप था उसको कुछ नहीं हुआ है अभी है, क्योंकि केड़ा होना न गोस्त्री से रस हुआ है, न केड़ा से रस हो गया, न कभी निषेध कर दिया है, तो वही वाला टाप है वो खट्वा से जो विहित था। तो स्थिति क्या है? आ खट्वा का। अब यहाँ जो अखट्वा का रस हो गया है किसे? अपूर्ण तरसम से विकल्प से, तो वो जो खट्वा के आगे टाप था, आत स्थानिक जो आकार हुआ है वो क्या है? किससे विहित था? खट्वा से विहित था। खट्वा क्या है? भाषित पुंस्क तो है नहीं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अभाषित पुंस्क है। अतः अभाषित पुंस्क से विहित वो टाप था, आत स्थानिक आकार है, उसको इसलिए विकल्प से इत तो हो जाएगा। और जब क्या नहीं कर, आपो न तरस्याम क्या नहीं करेगा? इत तो ह्रस्व नहीं करेगा, तब क्या रहेगा? अखट्वा का रहेगा, मिला दोगे अखट्वा का, क्या आगे टाप हो जाएगा अनंतत्वा, तो क्या होगा स्त्री इच्छा में? तो अखट्वा का अथवा अखट्वी का, क्या
अथवा ऐसा बन जाएगा है। तो इस तरह इसीलिए लिखा शैसिके कपितु विकल्प एवं है। और ये विहित का फल दे दिया मूल में ही है, अखट्विका। अज्ञाता अखट्वा अखट्विका, अज्ञात अर्थ में का प्रत्यय हुआ है, इसीलिए अखट्वा में पहले वो बुरी समास कर लेना। अविद्यमाना खट्वा यस्या सा अखट्वा बन जाएगा, और फिर अविद्यमाना अज्ञाता अखट्वा अखट्विका, इस अर्थ में इस विग्रह में का प्रत्यय होता है, तो इसीलिए अखट्विका आ दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आभाषित पुरस्कार क्या हो गया है। अब आगे सूत्र आएगा आदाचार्याणाम, क्या है आदाचार्याणाम। ठीक है यार, इतने करते हैं। हरि ओम नमो नमः, इसको आगे करेंगे।